ब्रेकिंग न्यूज ये है कि बाबर आजम बिग बैश को छोड़ के अपने मुल्क वापस आ रहे हैं, यानी कल के नॉकआउट का हिस्सा नहीं होंगे और 24 जनवरी से पाकिस्तान टीम के कैंप को ज्वाइन करेंगे। और नेशनल ड्यूटी की वजह से बाबर बिग बैश को छोड़ के वापस आ रहे हैं अपनी कंट्री। लेकिन ये नेशनल ड्यूटी तब कहां थी जब श्रीलंका में 3 T20 मैचेस हो रहे थे, जबकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट मैचेस थे। वहां पे पाकिस्तान के वर्ल्ड कप के मैचेस होने हैं और अगर उन कंडीशन में खेलते तो थोड़ा बेहतर अंदाजा हो सकता था कि वहां पिचेस कैसी हैं, वहां कंडीशन कैसी हैं। लेकिन बाबर वहां नहीं आए और बिग बैश में जो झंडे गाड़ रहे थे वो आप सब ने देखा। अगर वहां आ जाते तो थोड़ा ज्यादा बेहतर नहीं रहता। अब बात यह है कि एक्चुअली में ये नेशनल ड्यूटी है या फिर सिडनी वाले इनको ड्रॉप करने लगे थे। एक्चुअली में सिडनी या बाबर को ड्रॉप करने लगी थी। स्टीव वॉक का आपने इंटरव्यू सुना होगा, उसने कहा कि आपको टफ कॉल्स लेने पड़ेंगे, अगर आपको जीत चाहिए है। मैं होता मैं कब का बाबर को ड्रॉप कर देता, क्योंकि बाबर ने कुछ खास काम तो बिग बैश में किया नहीं है। ये इंटरव्यू के बाद सिडनी वालों के थोड़े से आंखें खुली और उन्होंने ये सोचा कि बाबर को यार अब ड्रॉप करते हैं, हमें अब जीत चाहिए, जब तक टफ कॉल्स नहीं लेंगे तब तक हम जीत नहीं सकते। तो वो बाबर को एक्चुअली में ड्रॉप करने वाले थे। तो बाबर ने सोचा कि बिग बैश ऑलरेडी बहुत बुरा हुआ है बिग बैश में, तो क्यों ना ऐसी स्टेटमेंट दे के थोड़ी इज्जत को बचा के निकल लिया जाए। तो बाबर ने वहां पे जनाब कहा कि मुझे कैंप ज्वाइन करना है और मुझे जाना है। अगर कैंप बाबर ने ज्वाइन करना है तो फिर साहिबजादा फरहान और इब्रार अहमद दोनों बीपीएल खेल रहे हैं, तो उनको तो वापस नहीं बुलाया, उनको कैंप ज्वाइन नहीं करवाना। समझ रहे हैं ना आप? तो बात एक्चुअली में ये है जो मैंने आपको बताई। लेकिन अब यहां पे कुछ बाबर आजम के कीबोर्ड वॉरियर्स आएंगे और वो ऐसे ऐसे आर्टिकल लिखेंगे जैसे बाबर ने बहुत भयंकर किस्म का बिग बैश खेला हो और सिडनी नॉकआउट में बाबर के बगैर सोच ही नहीं सकती। उन्होंने तो इमेजिन ही किया था कि बाबर नॉकआउट में चले जाएंगे, हम तो मर जाएंगे, हम तो हार जाएंगे। ये कुछ ऐसे आर्टिकल्स लिखेंगे जो बिल्कुल समझ से बाहर है, क्योंकि ये अलग लोग हैं, एक डिल्यूजन इन्होंने बना रखा है और उसी में जीते हैं। और बाबर आजम बिग बैश में गए तो जहां जाते हैं आपको पता है वहां रिकॉर्ड तो जरूर बनाते हैं। तो रिकॉर्ड एक ऐसा बनाया जो 15 साल की हिस्ट्री में किसी ने नहीं बनाया। बिग बैश के सारे सीजन को मिला के तकरीबन 350 प्लेयर्स ऐसे हैं जिन्होंने 200 प्लस रन बनाए हैं। सबसे कम स्ट्राइक रेट पे बाबर आजम ने बनाया है 103 पे। तो रिकॉर्ड भाई ऐसा बना के है जो कभी किसी ने नहीं बनाया था। लेकिन अब जो अगला चैलेंज है वो ये है कि बाबर इन 3 T20 मैचेस जो ऑस्ट्रेलिया से हैं उनमें बेहतर परफॉर्म करे और अपने करियर का सबसे बेस्ट वर्ल्ड कप दे। अगर पाकिस्तान टीम को कुछ इनसे फायदा हो सकता है तो इस सूरत में हो सकता है, क्योंकि यहां से फेलियर की गुंजाइश नहीं है। इट्स नाउ और नेवर टाइम। थैंक यू सो मच।